हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई फिर से एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपकी तरफ। ओके, और उनके करंट फीलिंग्स हो सकता है कोई सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, और जानना चाहते हो कि उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो कार्ड्स। देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यूनिवर्स गाइड मी मेरे व्यूवर के पार्टनर के नेक्स्ट करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। ओके, कार्ड आ गया है द लवर्स। वाओ गाइस, किंग ऑफ क्वीन ऑफ सोल्स लवर्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ सोल्स का कार्ड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पे देख रही हूँ, शायद उनकी मॉम हो सकती है गाइस, या फिर आपकी मॉम हो सकती है। द स्टार। ओके, लेट्स सी मोर। फीलिंग्स क्या है? एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, जजमेंट, नाइन ऑफ सोर्ड्स। एक और कार्ड ले लेते हैं। द मून। ओके, और फोर ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पे देख रही हूँ, बोथ द साइड्स इक्वल लव देख रही हूँ, सोलमेट एनर्जी देख रही हूँ, डिवाइन गाइडेड रिलेशनशिप देख रही हूँ। ओके, शायद आपको भी लगता है कि ये पार्टनर आपका सोलमेट है। शायद आप दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। ओके, बहुत केयरिंग लविंग ऐसे थे आप लोग। ओके, एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। पार्टनर को भी आपके वही लगता है गाइस, जो आपके फीलिंग्स है एग्जैक्ट अपोजिट, एग्जैक्ट सेम फीलिंग्स आपके पार्टनर के भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो भी इस रिलेशनशिप को डिवाइन गाइडेड समझते हैं, सोलमेट समझते हैं, आपको अपना अदर हाफ मानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रही हूँ, आपके बगैर वो इस कंडीशन में है गाइस। रातों को सो नहीं पा रहे हैं, हो सकता है ये आपकी एनर्जीज भी हो। ओके, जबकि आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, लेकिन आपके पार्टनर के भी सेम एनर्जीज, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत सोचे जा रहे हैं, बहुत थिंक कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, आपके पास आना चाहते हैं, शायद बहुत कुछ बताना चाहते हैं, अपने दिल में रखे हुए हैं, अपने इमोशंस भी वो छुपा रहे हैं। ओके, आपसे कुछ ठीक से ओपनली बता नहीं, पहले भी शायद रिलेशनशिप में जब आप थे तब भी वो खुल के बात करने वालों में से शायद नहीं है, सब कुछ ओपनली बताने वालों में से नहीं है। ओके, आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती थी। ओके, वो शायद बातों में शब्दों में वो बयान नहीं कर सकते थे, ऐसे इंसान हो सकते हैं गाइज। लेकिन ये जो भी आपकी तड़प है गाइज, जो भी आपका यूनियन होगा, ओके, यूनियन तो आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड आया है गाइज, यहाँ पे भी एंजल गार्डेड है, ये जजमेंट भी एंजल गार्डेड है, ये रिलेशन भी एंजल गार्डेड है। द लवर्स का कार्ड आया है, डिवाइन ने आपको खुद मिलाया है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है शायद, या फिर आप उनके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकते हो। और शायद मैं थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे पेंटिकल्स का मतलब थोड़े व्यूवर्स के लिए पैसों का इशू भी देख रही हूँ, शायद पैसों के इशू की वजह से फैमिली ना माने। ओके, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, शायद फैमिली रेडी ना हो, या फिर उनकी मॉम अगेंस्ट हो, या फिर आपकी मॉम अगेंस्ट हो। ये थर्ड पार्टी में यहाँ पे देख रही हूँ, शायद या फिर आप या आपकी मॉम किसी ने उनको शायद कुछ बोल दिया हो, एकदम से फट से, मतलब दिल दुखाने वाली बात करी हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बहुत हर्ट किया हो, या फिर बहुत ही मतलब
बैड वर्ड्स दिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ हो सकता है। रिलेशनशिप के पैसों की वजह से हो सकता है, स्टैंडर्ड ऐसा कोई प्रॉब्लम आप दोनों में हो सकता है। और वो आपको बहुत ही मतलब आपके लिए बहुत ही पॉजेसिव हैं, आपको बहुत संभाल कर रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोने से वो बहुत डरते हैं गाइस। ये उनकी एनर्जीज है, आज भी उनके मन में जो भी है वो आपसे छुपा रहे हैं, जो भी इमोशंस हैं वो आपसे छुपा रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं, लेकिन आपको ही अपने विश मानते हैं गाइस। आपको अपना सोलमेट समझते हैं, अदर हाफ समझते हैं, और आपको ही अपने विश मानते हैं। अपने विश फुलफिल होने के लिए बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं शायद, ओके। और आपके रिलेशनशिप के साथ मतलब विक्ट्री चाहते हैं, कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई क्लियर कट रिजल्ट वो लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं। आपको भी शायद कमिटमेंट देना चाहते हो, ओके। यहाँ पे कमिंग बैक का कोई ऐसा रिटर्निंग का कार्ड तो नहीं आया है गाइज, लेकिन जबकि ये कार्ड आया है कि यहाँ पे डिवाइन गाइडेड ये रिलेशनशिप है, सोलमेट्स की एनर्जी में आप दोनों हो, और जजमेंट का भी कार्ड आया है। सो आपके इस पेन के साथ, इस तड़प के साथ जजमेंट तो होनी है गाइज, ओके। शायद ये जो पेन आप सह रहे हैं, ओके, हो सकता है थोड़ी बहुत चीटिंग लाइंग यहाँ पे छुपन छुपाई थोड़ी रिलेशनशिप में हुई हो, ओके। ऐसा भी थोड़े लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, ओके। सेपरेशन से पहले ऐसा कुछ हुआ हो, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, जबकि मैंने पहले ही बोला था कि आपके पार्टनर थोड़ा ओपनली बात करने वालों में से नहीं है, थोड़ी बातें छुपा सकते हैं, अपने दिल में रखने वाले ऐसे इंसान हो सकते हैं, ओके। ऐसी क्वालिटीज़ उनमें हो सकती हैं। यहाँ से भी ऐसे कंजर्वेटिव टाइप्स के इंसान हो सकते हैं, पैसों के मामले में भी हो सकता है, आपके मतलब रिलेशन के बारे में, बातों के बारे में, सबके बारे में। और ये अपने मन में बहुत ज़्यादा बातें रखते हैं गाइस, ओपन नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो अभी क्लियर कट कम्युनिकेशन शायद करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिलेशनशिप को एक क्लियर कट रिजल्ट देना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन शायद उनकी मॉम की तरफ से अपोज है, रोक रखा है उन्होंने उनको, या फिर उनके डर से, या फिर आपकी मॉम हो सकती है, ओके, या फिर आपके फैमिली मेम्बर से कोई बहन, भाभी, ऐसा कोई यहाँ पे कोई एक फीमेल एनर्जी में यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ। सो इस रिलेशनशिप में मुझे करंट फीलिंग्स तो यही लग रही हैं कि वो बहुत रोए जा रहे हैं, तड़पे जा रहे हैं आपके बगैर, आपको अपने विश मानते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, और शायद उन्हें भी लगता है कि कोई जजमेंट तो होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ओके। अपने पेंटिकल्स पे भी शायद वर्क कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, यही उनकी करंट फीलिंग्स है। फिर भी एक बार एनर्जी ऑरिकल्स से उनकी एनर्जी देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है, ओके। ऑल टाइड अप, बंधा हुआ फील कर रहे हैं गाइस, बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं। शायद फैमिली प्रेशर हो सकता है, पैसों के इशू हो सकते हैं, कास्ट इशू हो सकता है, कुछ तो है कि बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं, खुद को कुछ नहीं कर पा, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जर्नी, कोई ट्रैवल देख रही हूँ मैं यहाँ पे, शायद कोई एक्शन का कार्ड तो नहीं आया आपके पास, लेकिन ट्रैवल करके आपके पास शायद आना चाहते हैं गाइस, ओके। ट्रैवल देख रही हूँ मैं, मतलब रिसेंट टाइम में वो शायद ट्रैवल करके आपके पास, आपको अपने विश मानते हैं तो आपके पास आ सकते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, यस, शायद अपने पेंटिकल्स, यहाँ से भी मैंने कहा था कि वो बहुत शायद सेविंग्स कर रहे हैं, शायद पैसों के इशू हैं बहुत से लोगों के लिए, ओके। स्टैंडर्ड स्टेटस ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सो वो खुद को इस एनर्जी में ढालना चाहते हैं, आपके लायक बनना चाहते हैं शायद, ओके। आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक बनना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा मतलब डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है उन्होंने, अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं शायद इस एनर्जी में आने के लिए, ये एनर्जी अटेंड करने के लिए। और मैं यहाँ पे जर्नी देख रही हूँ, बहुत ही जल्द शायद आपके पास आ भी जाए। कोई एक्शन का बड़ा कार्ड तो नहीं आया, लेकिन जर्नी का कार्ड आया है, शायद ट्रेवल करके आपके पास आ सकते हैं, या फिर शायद कहीं मतलब घूमने, या फिर पैसों के लिए कहीं ट्रेवल कर सकते हैं जॉब के सिलसिले में, या हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट हो जिसकी वजह से उन्हें आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री ऐसा कुछ जाना पड़े, तो शायद वो ट्रैवल कर सकते हैं, और वो ट्रैवल करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उनको इस एनर्जी में आना है, उनको स्टेबल होना है,
ओके और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको क्लियर कट एक कमिटमेंट देना है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपके साथ वो लाइफ बिताना चाहते हैं, आपको विश मानते हैं अपनी, और वो विश फुलफिल करने के लिए शायद उन्हें पेंटिकल्स पे वर्क करना पड़े, ओके इस एनर्जी में आना पड़े, इसीलिए वो ये जर्नी भी ट्रेवल करने के लिए रेडी है गाइस। हॉस्टिलिटीज़ कोई एक्शन तो वो लेंगे, यहाँ से भी एक छोटा सा एक्शन का कार्ड आया है हमारे पास। अब कोई भी उनके सामने आ जाए, वो किसी भी एनर्जी मतलब कोई भी काम वो कर सकते हैं ताकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक वो बन जाए, आपके लिए स्टैंड वो लेने के लिए शायद तैयार है, कोई भी स्टैंड आपके लिए ले सकते हैं, ऐसी एनर्जीज मैं उनकी गेट कर पा रही हूँ। सेकेंड टैरोट से एक बार देखते हैं कि कब तक एक्शन ले सकते हैं। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक एक्शन ले सकते हैं। ओके, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, शायद कास्ट इशू भी है शायद बहुत से लोगों के लिए। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का यहाँ से भी कार्ड आया है, यहाँ से भी द लवर्स का कार्ड आया है गाइज हमारे पास। सो मुझे लगता है कि शायद कास्ट इशू या फिर स्टैंडर्ड्स ऐसा कुछ इशू है आप दोनों के बीच। ओके, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यस शायद वो एक्शन लेने के लिए रेडी है। यहाँ से भी हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया है, जर्नी का कार्ड आया है और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का भी कार्ड आया है हमारे पास। 3-8 नंबर्स आए हैं, पावर, अपनी पावर में आना चाहते हैं शायद गाइस। ओके, 8-8 8 नंबर आया है हमारे पास। हो सकता है किसी लोगों, थोड़े लोगों के लिए 8 आवर्स हो या फिर 8 डेज हो या फिर 8 वीक्स हो। ओके, थोड़े लोगों के लिए 3 वीक्स भी हो सकता है गाइस, 3 डेज भी हो सकता है। कब तक एक्शन ले सकते हैं? शायद 3 वीक्स या फिर 3 डेज या फिर 8 डेज, 8 आवर्स या फिर 8 वीक्स। ओके, यहाँ पे मैं इतना देख रही हूँ, अपने पावर में शायद वो आ चुके हैं। ओके, इस एनर्जी में वो आ चुके हैं, खुद पे बहुत सारा वर्क कर लिया है उन्होंने, पेंटिकल्स पे भी शायद वर्क कर लिया है और एक्शन लेने के लिए, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड आपकी तरफ करने के लिए रेडी है। हॉस्टिलिटीज़ का भी कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास इंट्यूशंस का कार्ड आया है। शायद आपको कोई इंट्यूशंस आ जाए, कोई एंजल नंबर्स दिखाई दे, कोई नेचुरल साइंस दिखाई दे। हो सकता है लवर्स के कार्ड में, लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे, सोलमेट एनर्जी में हो तो शायद 2 पंछी एक साथ, कपल पंछियों का ऐसा दिखाई दे। ऐसे कोई नेचुरल साइंस अगर आपको दिखे, आपको अंदर से इंट्यूशंस आ जाए तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना है, उस पर थोड़ा ध्यान देना है गाइज। ओके, लेट्स एक बार एंजल मैसेज आपके लिए ले लेते हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके गाइज, 8 वीक्स मतलब यहाँ पे मैंने जो टाइमिंग बोला था 8 वीक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कब तक एक्शन हो सकता है उनका? थोड़े महीनों में, नेक्स्ट थोड़े महीनों में उनका एक्शन हो सकता है। सो 8 वीक्स यहाँ पे हमारे पास आए थे, शायद 2 महीने हो जाए या विद इन 3 मंथ्स, ऐसे मैं यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ। जो भी एक्शन आपके साथ लेने, आपके पास आने के लिए लेंगे। ओके, लवर्स कार्ड आया है हमारे पास, जजमेंट कार्ड आया है। सो रीयूनियन तो आपका होना है गाइज। ओके, हॉस्टिलिटीज़ के एनर्जी में है, पावर में आना चाहते हैं आपके पार्टनर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे विक्ट्री का भी कार्ड आया है हमारे पास, तो शायद आपकी तरफ एक्शन ले। जर्नी का भी कार्ड आया है, शायद आपके पास ट्रेवल करके आए, लेकिन कब तक? तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइज। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।